So class 6, our next topic is types of government. Some of the Mahajanpadas were republics or Janasanghas which were governed by a council. और जो some of the कुछ जो महाजनपदास थे बेटा वह रिपब्लिक्स थे या फिर उनको जनसंघा भी बोला जाता था. विच वर गवर्नड बाय अ काउंसिल, इनको एक काउंसिल गवर्न करती थी. द रिपब्लिक ऑफ वाजी और वरीजी वॉज वन सच एग्जाम्पल. वाजी जो है रिपब्लिक का फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका. द अदर्स सच एज कोसाला एंड मगध वर मोनार्चीज, और उसके अदर जो थे कोसाला और मगध वो मोनार्चीज थे. द मोनार्चिकल नेक्स्ट इज मोनार्चीज. द मोनार्चिकल महाजनपदास वर रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग. जो मोनार्चीज महाजनपदा होते थे वो एक सिंगल किंग के द्वारा गवर्न किए जाते थे. मैनी ऑफ द किंग्स ऑफ द महाजनपदास बिकेम वेरी पावरफुल. बहुत सारे जो किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बने. एंड मोनार्ची बिकेम द डोमिनेंट फ्रॉम द स्टेट एंड गवर्नमेंट. किंगशिप वॉज हेरिडिटरी. किंगशिप जो थी हेरिडिटरी थी, मतलब राजा मर गया तो उसके बेटे को ही वो उस गद्दी मिलेगी उसकी. दैट इज द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेटेड द किंगडम एंड बिकेम किंग आफ्टर द फादर. अब हेरिडिटरी कैसे थी, जो बड़ा किंग का जो बड़ा बेटा होता है उसके बाद किंग के बाद उसी को ही गद्दी मिलेगी. द किंग केम टू सिंबलाइज द स्टेट. किंग जो होगा वो क्या होगा, स्टेट का सिंबल होगा. ही हैड एब्सोल्यूट पावर्स एंड वॉज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्म. अब जो सारी पावर होगी स्टेट की वो राजा के अंदर होगी और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, धर्म को प्रोटेक्ट करना उसका मेन काम होगा. ही वॉज असिस्टेड बाय अमात्यास और ऑफिशियल्स मिनिस्टर वाइल गवर्निंग. वो जब गवर्न करेगा तो उसको जो असिस्ट करेंगे, असिस्टेंट उसके होंगे, उसको अमात्य या ऑफिशियल मिनिस्टर उनके जो होते हैं वो बोला जाता था. बाय द सेनापति वाइल कंक्वरिंग अदर लैंड्स एंड फाइटिंग. फाइटिंग में उसकी मदद कौन करेगा, सेनापति करेगा. एंड बाय द पुरोहित वाइल परफॉर्मिंग रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज़. और उसको जब उस अपना रिलीजियस या सोशल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होगी तो पुरोहित उसकी हेल्प करेगा. पावरफुल किंग्स नीडेड स्टैंडिंग आर्मीज. अब पावरफुल जो किंग हैं उनको स्टैंडिंग आर्मीज चाहिए होती थी. टू कन्क्वेर अदर टेरिटरीज, दूसरे के टेरिटरीज को जीतने के लिए. एंड टू अब जो पावरफुल किंग्स हैं बेटा उनको दूसरे राज्यों को जीतने के लिए स्टैंडिंग आर्मीज चाहिए होती थी दूसरी टेरिटरीज किंगडम्स को जीतने के लिए. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज. सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी दी जाती थी बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल उनको रेगुलर सैलरी दी जाती थी. सम पेमेंट्स वर इन कैश. कुछ कैश में होती थी पेमेंट्स. ऑब्वियसली नॉट इन द पेपर मनी दैट वी यूज़ टुडे. लेकिन अब जो हम मनी यूज़ करते हैं पेपर मनी वैसी मनी नहीं होती थी. बट इन पंच मार्क्ड कॉइन्स. पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, जैसे आपकी साइड पे हम देख रहे हैं पंच मार्क्ड कॉइन बना हुआ है. वेयर डिड द मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज कम फ्रॉम. लेकिन ये सैलरीज और पेमेंट ये आती कहाँ से थी. द किंग्स यूज्ड इनकम फ्रॉम टैक्सेस फॉर पेइंग द सोल्जर. अब किंग क्या थे, यूज्ड इनकम फॉर टैक्सेस. अब जो ये किंग होते थे बेटा, जो ये बाकी लोगों से जो टैक्सेस लेते थे उससे अपने खर्चे निकालते थे. जैसे सोल्जर्स को पे करना, आर्मी को मेंटेन करना, या फिर रोड्स को बिल्ड करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना. लोगों से जो भी टैक्सेस लिए जाते थे वो इस काम में यूज़ किए जाते थे. नेक्स्ट इज रिपब्लिक्स जनसंघास. एज मैंशन सम ऑफ द महाजनपदास वर किंगडम और राज्यास. अब ये मेंशन किया गया है कि सम ऑफ कुछ जो महाजनपदास थे वो वर किंगडम्स और राज्यास, पूरे पूरे राज्यास और किंगडम्स थी. रूल्ड बाय अ किंग, रूल किया जाता था जिस पे किंग के द्वारा. अदर्स वर जनास और अदर वर्स गणास और गणराज्यास और गणसंघास. टर्म दैट आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक्स, जिसको रिपब्लिक कहा जाता है. इन सच स्टेट अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली मेल heads of particular families made all decision together meeting several times in
एन असेंबली दैट वॉज कॉल्ड द गना। अब इसके अंदर क्या होता था बेटा, इसके अंदर क्या होता था बेटा, जो फैमिली इन सच स्टेट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो रूल करते थे। यूजुअली मेल, जो मेल पर्सन होते थे वो वहाँ के हेड होते थे, आपस में मिलते थे, टुगेदर मीटिंग्स करते थे और जो प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन निकालते थे। क्षत्रिय families who owned most of the land in the Gansanghas were the ones who exercised political powers in these republics। अब जो क्षत्रिय फैमिलीज होती थी वो जो पॉलिटिकल पावर होती थी वो उनके पास होती थी। दस अ रिपब्लिकन महाजनपदा वॉज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल रैदर देन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। मतलब रिपब्लिक्स के अंदर क्या होता था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो रूल करता था, ना कि एक सिंगल पर्सन। ऑल द किंगडम्स एंड द गणसंघास हैड लार्ज कैपिटल सिटीज़। इनकी लार्ज कैपिटल सिटीज़ होती थी। some of the cities were fortified by massive brick walls to provide protection from raids and invasions। अब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई होती थी इनकी, मतलब किले बने हुए होते थे ताकि जो दूसरे हैं वो अटैक ना कर पाएँ, उनके जो एनिमीज हैं वो अटैक ना कर पाएँ इनके ऊपर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड इट वॉज द इनकम एग्रीकल्चर that formed the foundation of the monarchical and republican state। अब जो एग्रीकल्चर था वो मेन इनका बिजनेस कह सकते हैं, मेन ऑक्यूपेशन था इनका। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वॉज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज टू न्यू टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। अब इस टाइम के अंदर क्या था बेटा, देयर वॉज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। देयर वॉज एन बिकॉज टू न्यू टेक्नोलॉजीज़, इसके अंदर दोनों न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स को मैन्युफैक्चर किया जाने लगा एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। यूज़ ऑफ आयरन नाउ बिगन टू बी यूज एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा आयरन। द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशियर्स एंड other agricultural implements meant the heavy clay soil of the Gangetic plains could be turned over easily, leading to an increase in agriculture production। अब जब बेटा वो कल्टीवेशन के लिए, लैंड्स को कल्टीवेट करने के लिए आयरन के जो प्लोशियर्स थे और वो बाकी टूल्स भी जो थी वो आयरन की यूज़ करने लगे, तो इससे जो था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा ईजी भी हो गई और अच्छी भी हो गई। Next, paddy transplantation. People also learned the technique of paddy transplantation. In this type of plantation, saplings were grown and then planted in prepared fields rather than seeds being scattered on the ground। इसके अंदर क्या था बेटा, सीड्स को ग्राउंड पे फैलाने की बजाय इसके अंदर क्या किया गया, जो सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधों को पहले ग्रो किया गया, उसके बाद उसको पैडी के फील्ड्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। दिस बैक ब्रेकिंग वर्क रिक्वायर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर दासास एंड करमकारास लेबरर्स बट इट लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस काम के लिए मैन पावर तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई, लेकिन इसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी।